मुअज़्ज़िज़ सामीन, दुनिया में जिस तरफ भी नज़र दौड़ाई जाए हर तरफ अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई देखने को मिलती है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क या इलाका नहीं या कोई ऐसा शहर आबाद नहीं किया गया जहाँ पर लोग सिर्फ अच्छाई करते हुए नज़र आएं और कोई बुरा शख्स मौजूद ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही बदनामे ज़माना शख्स के बारे में कि जिसने न सिर्फ हज़ारों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया बल्कि दुनिया पर एक ऐसी खौफ की तय जमा दी कि लोग इसके नाम से भी कांपने लगे। तारीख ने उसे दी बीस्ट यानी दरिंदा के लक़ब से नवाजा। ख़वातीनो हज़रात, टोटोरीना 16 नवंबर 1930 को इटली के एक गरीब किसान के घर पैदा होने वाला ये शख्स फ्रांस फोर्ड कोपोला की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरीज़ गॉड फादर के नाम से मकबूल हुआ। दोस्तों, टोटोरीना कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था और बचपन से ही तल्ख मिजाज और निडर था। इसने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल 13 बरस की उम्र में ही कर डाला और इसके बाद तो न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। नाज़रीन, टोटोरीना अपनी ज़बानी बयान करता है कि सिर्फ एक इंसान को कत्ल करके मुझे सुकून ही नहीं मिलता। मेरा जिस्म हर वक्त मुतहर्रिक रहता है और मैं किसी न किसी इंसान का खून बहाने के लिए बेताब रहता हूँ। दोस्तों, टोटोरीना के कई नाम दुनिया में मशहूर हैं, जैसा कि ला बेलवा, द बीस्ट, द बॉस ऑफ द बॉसेस वगैरह। दोस्तों, इसका पेशा मुआफिया था और इटली के सबसे बड़े मुआफिया कोसानो 17 का सरबराह था, जिसकी वजह से इसे माफिया बॉस के नाम से भी पहचाना गया। इसके दो बेटे गियोवानी और गियोस्पी, वो भी अपने बाप के नक्श कदम पर चलते हुए दुनिया में गॉड फादर कहलवाने की इंशा लेकर कदम ब कदम सफ़र कर रहे हैं। नाजरीन, सिसिली माफिया टोटोरीना के अहकामात पर पहले कलाशनकोफ और फिर बमों से लोगों को मारता था, जबकि 23 मार्च 1992 को एक बम ब्लास्ट में इसने बड़ी सफाकी के साथ अपनी बीवी को भी मरवा दिया। जबकि उसी साल 14 मई को एक टीवी होस्ट जिसने इसके खिलाफ शवाहिद मीडिया पर पेश किए, उसके कत्ल का सेहरा भी अपने सर पहन लिया। नाजरीन, अपनी सफाकियत की वजह से दी बीस्ट दरिंदे के नाम से मशहूर टोटोरीना कई दहाइयों तक कत्ले आम करता गया और अपने इस हुक्मरानी के दौर में उसने हाई प्रोफाइल कत्ल के अहकामात उस वक्त जारी किए जब 1992 में मुआफिया मुखालिफ जजेस गियोवानी फेलिकोन और पालो बोरसेलिनो ने 300 से ज़ायद जराइम पेशा अफराद के ट्रायल शुरू करने के लिए काम किया था। दोस्तों, टोटोरीना सिसिली और इटली के दीगर इलाकों में मुआफिया इकदामात के जरिए एक पोशीदा मुआफिया के तौर पर सामने आने वाला वो शख्स था जिसने सैकड़ों हजारों इंसानों को मिलियामेट करके रख दिया। टोटोरीना ने 40 से 50 साल तक बेतहाशा जराइम किए, जबकि 1993 में इसकी किस्मत ने मजीद इसका साथ ना दिया और इटली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 26 साल तक के अरसे में वो जेल में रहा। जब वो सख्त बीमार हुआ तो जेल के ही अस्पताल में इसे दाखिल कर दिया गया। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला था। डॉक्टर्स बयान करते हैं कि इसका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त था और हमने खुद इसे ये कहते हुए सुना कि अगर ये लोग मुझे 3000 साल तक भी कैद कर दें तो भी ये लोग मेरे इरादे और हौसले को पस्त नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी दौरान वो कोमा में चला गया। सिसिली माफिया की तारीख में बॉस ऑफ द बॉसेस के नाम से मशहूर खतरनाक तरीन गॉड फादर कैंसर जैसे मूजी मर्ज का मुकाबला ना कर सका और जेल के अस्पताल में ही दम तोड़ गया। एक ही वक्त में 200 से ज़ायद अफराद के कत्ल के अहकामात जारी करने वाला रीना 26 साल तक इटली की कैद में रहा और मरते वक्त भी कोमा में ही था। नाजरीन, दुनिया के खतरनाक तरीन गॉड फादर की मौत 27 बरस की उम्र में शुमाली इटली के इलाके परमा की एक जेल में कैदियों के अस्पताल में हुई और इस तरह 17 नवंबर 2017 को अंडरवर्ल्ड के गॉड फादर का खात्मा हुआ और वो इस दुनिया से खाली हाथ ही चल बसा। डॉक्टर्स के मुताबिक जब टोटोरीना ठीक था तो वो ये कहता था कि मुझे किसी बात का दुख नहीं, ये लोग मुझे हरगिज कमज़ोर नहीं कर सकते। टोटोरीना ने अपने बेटों को भी इस फील्ड की तलकीन की थी, तो इस पर अमल करते हुए इसका बड़ा और छोटा दोनों बेटे माफिया की सरबराही में मशगूल और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बेहुदा कामों में मुब्तला है। दोस्तों, 1997 में इसके बड़े बेटे ने पहला कत्ल किया, जबकि 2001 में उसको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसका छोटा बेटा भी इन्हीं कामों में मशगूल है। टोटोरीना बयान करता था कि मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं सीखी, जीत मेरी किस्मत है और मैं एक निडर इंसान हूँ। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।